नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैम्प पेपर आप अपने आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मिनिमम ये 100 रुपये का आपका स्टैम्प पेपर यहाँ से इस साइट से क्रिएट होगा। ऑनलाइन सारी प्रोसेस होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे इसे हम बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। मेरा नाम है संदीप जिंदल और आप देख रहे हैं डीएम सॉल्यूशन। सब्सक्राइब करें डीएम सॉल्यूशन और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टैम्प पेपर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टैम्प पेपर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जब भी आप इसकी पेमेंट करते हैं तो GR नंबर, वहाँ एक GR नंबर जनरेट होता है, तो आप उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी पेमेंट तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है मगर सिस्टम पर वो शो नहीं करता सक्सेस। तो उसके लिए आपको यहाँ से वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन लेके उसे सक्सेस करना होता है। तो ये एक अलग चीज़ है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं कि हम अपना स्टैम्प पेपर के लिए बजट हेड कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के में पैसे जाने चाहिए कि हमारा स्टैम्प पेपर बने, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं पे प्रोफाइल, यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ आप डिपार्टमेंट और मेजर हेड को देख रहे हैं। तो डिपार्टमेंट हम यहाँ से लेते हैं अपना रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ही सारी चीज़ें आनी है। तो आप यहाँ रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद इसका मेजर हेड जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हम उसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप इसे यहाँ देख पाएंगे कि सेकंड नंबर पर है 0030 कोड के साथ स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस। आप इसे ओके करेंगे। तो जैसे आप इसे ओके करेंगे, इसके साथ में कुछ और नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जो कि हमें आगे बजट हेड सेलेक्ट करना होता है। तो आप इसे यहाँ देखिए, तो ये कुछ ड्रॉप डाउन थोड़ा सा नीचे आने के बाद आता है आपकी नोटरियल स्टैम्प आती है और अदर जनरल स्टैम्प जिसमें कि नॉन जुडिशियल आती है। तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे जो कि आपकी अदर जनरल स्टैम्प नॉन जुडिशियल आती है। आप इसका बजट जो कोड है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओके करेंगे, उसके बाद आपको ये बटन दबाना होता है, फिर ये यहाँ पर जुड़ जाती है। इसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। इसका नाम आप जो भी इसमें नाम रखना चाहते हैं जिससे कि आप इसको ढूंढने में आपको आसानी हो, वो बाद में इस तरह से आपको यहाँ नज़र आएंगी प्रोफाइल इंडेक्स में। तो आप इस तरह से उसका यहाँ नाम डालकर उसे सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद वो आपको इस तरह से नज़र आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल के नाम से इसे सेव किया हुआ है। उसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे मेक पेमेंट से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मेरे यहाँ पे स्टैम्प पेपर के लिए पहले से एक बजट हेड बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट उसमें पेमेंट के लिए अभी ऑप्शन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से उसे मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन लिया। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि ट्रेजरी क्या है। ट्रेजरी वहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएगी कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही अधीन होता है सारा कुछ, मगर वहाँ से उसके कुछ और सब पार्ट होंगे तो वो आ जाएंगे, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेंगे तो वो बेस्ट है। फिर वहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अटेंडेंसी क्या फ़ीस है, कुछ और है। मैंने फ़ीस लिया, अमाउंट लेंगे आप वहाँ से। उसकी पेमेंट का मोड लेंगे कि आप मैनुअल करेंगे या फिर इसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो लेंगे। किस गेटवे के माध्यम से करेंगे, यहाँ पर सभी बैंक एक्सेप्टेड होते हैं मगर आपको गेटवे लेना होता है कि आप PNB, SBI, IDBI किससे लेना चाहते हैं। तो मैंने SBI गेटवे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी डिटेल डालेंगे, नाम, और आप यहाँ अपना एड्रेस डाल सकते हैं। और इसके जो राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स है जहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर वहाँ पर आप किस पर्पज़ के लिए इसे बना रहे हैं वो मेंशन करेंगे। ये डिटेल दोस्तों वैसे सारी की सारी सिर्फ आपके
जो इसके बाद एक पेमेंट के बाद एक प्रिंट आउट जनरेट होता है, आप उस पर ही मेंशन होगी, स्टैम्प पेपर पर ये डिटेल नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर इसको डिटेल को फिलअप करके यहाँ पर आप अपना पर्पस शो करेंगे, तो इस डिटेल को आप यहाँ पर मेंशन करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इसे स्किप करके आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ हिस्सा इसका इरेज कर दिया। फिर इसके बाद ये सबमिट करने के बाद इसे OTP मांग रहे हैं, जो कि हमारा लिंक नंबर जो हमने इसमें अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमने इसमें मेंशन किए हैं, उस पर हमारे पास मैसेज आएगा और उसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद OTP सक्सेसफुल हो जाता है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे पेमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये पेज अभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गया। दोस्तों इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो GRN नंबर होता है वो ज़रूर आप नोट डाउन कर दें, जो कि सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। प्रॉपर एक गिनती के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं 6 या 7, तो आपको वो ज़रूर नोट डाउन करने। कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पेमेंट अकाउंट से जो डेबिट हो जाती है, मगर यहाँ पर सक्सेस शो नहीं होती, तो उसके लिए आपको GRN नंबर से उस पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। तो आप इस GRN को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, मैं इसे अब यहाँ प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कुछ पॉपअप आएंगे, उसे ओके करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर आपको बैंक का सिलेक्शन करना होता है कि आप किस बैंक से और किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, UPI वगैरह से। तो मैं अपने बैंक खोल लेता हूँ यहाँ पर। आप भी आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिटेल भर के मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया, पेमेंट कट गई है। यहाँ पे कन्फर्म मेरे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। मैं होम पर चलता हूँ। तो इस तरह की कई बार दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए आपको GRN नंबर नोट करना ज़रूरी होता है। मैं दोबारा फिर eGrants की साइट पर वापस आता हूँ, अपनी ID को लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं प्रिपेयर स्टैम्प पेपर पर चलता हूँ। मेरा 2 लेवल पर आपका स्टैम्प पेपर बनना है। एक में पहले पार्ट में आप इसकी पेमेंट करेंगे, सेकंड में आप इसको स्टैम्प पेपर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप अपना देख लेंगे कि आपको एफिडेविट बनाना है कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प बनाना है। तो मुझे नॉन जुडिशियल स्टैम्प बनाने हैं, तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट किया। तो जैसे आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर उसका GRN नंबर मेंशन हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे उसको किया। उसके बाद जिसका GRN नंबर मैंने देखा तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड में आ चुका है। तो आप उसे ओके करेंगे। तो यहाँ दोबारा फिर आपसे OTP मांगा जाता है। OTP डालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको डिटेल भरनी है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी की। फर्स्ट पार्टी आप हो जाएंगे, सेकंड पार्टी जो है जिसके लिए आपने स्टैम्प पेपर बनवा रहे हैं, जिसके तो आप उसकी वहाँ डिटेल भर देंगे। तो ये बेसिक आप डिटेल भरेंगे। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, आप जो भी डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे वो अब स्टैम्प पेपर की प्रिंट आउट पर आपकी मेंशन होगी। आप इसलिए इस पोर्शन को थोड़ा सावधानी के साथ फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर्पज़ भी आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पर्पज़ के लिए स्टैम्प पेपर को बनवा रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये सब फिलअप करने के बाद फिर यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे तो OTP जनरेट होगा, जो आप अब इस पेज पर मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे उसी पर ही OTP जाएगा। आपकी पहले ID वाले नंबर पर नहीं जाएगा, इस पर जाएगा। तो जैसे आप करेंगे तो OTP अब चला गया है, तो मैं इसमें OTP डाल के इसको वेरीफाई करूँगा। फिर OTP
OTP जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसे क्लियरली सेव करेंगे। तो यहाँ से सेव हो जाने के बाद फिर आपको सीधा प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आप प्रिंट करके उसे आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो मैं OTP डालकर अब इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद फिर आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर जो इसका कैप्चा है इसे डालकर आप इसे सेव करेंगे और आपका स्टैम्प पेपर तैयार है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना आपको। इसका प्रिंट आउट आप कभी तक भी रख सकते हैं। एक बार GRN नंबर जनरेट करके अगर स्टैम्प पेपर तक डिले करते हैं तो वो 90 दिन तक इनके रिकॉर्ड में रहेगा, जिसे आप कभी भी स्टैम्प पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से ये तैयार हो चुका है, आप इसका प्रिंट लेकर अपने काम में इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह से कुछ सुझाव या कुछ आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।